जियांग चिल्लाकर कहता है, बिल्कुल, मुझे कोई डर नहीं। मैं हर काम बेहद सावधानी से करता हूँ। युवराज बस यहाँ तुम्हें परेशान करने आ रहा है, उसे सच से कोई लेना देना नहीं। राजकुमार कहता है, तुम चिंता मत करो। जिन अभी भी चाहता है कि मेरे नाना जी उसकी तरफ हो जाएं, इसलिए वो हमें ज्यादा परेशान नहीं करेगा। और मैं भी इस मौके का फायदा उठाकर जिन और वेंशन के बीच में मतभेद पैदा करना चाहता हूँ। जियांग कहता है, सच में? तुम करने क्या वाले हो? राजकुमार मुस्कुराकर कहता है, जियांग पेंग, इस काम के लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुम इकलौते इंसान हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ, तो इसमें सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। जियांग थोड़ा घबराकर कहता है, पता नहीं क्यों, पर जो तुम मेरी तारीफ कर रहे हो उससे मुझे डर लग रहा है। राजकुमार फिर से मुस्कुराकर कहता है, जियांग पेंग, चिंता मत करो, यहाँ आओ। उसके बाद राजकुमार जियांग के कान में धीरे से अपनी योजना बताता है, जिसको सुनकर जियांग चिल्लाकर कहता है, क्या तुम छोटे शैतान? जियांग लगा रहा था झाड़ू, वो बहुत ज्यादा चिंता में था। नानी जी उसे ऐसे देखकर पूछती हैं, इसे क्या हुआ? क्या पढ़ाई से इसने कुछ ऐसा सीखा है? राजकुमार कहता है, नहीं, इसने कुछ नहीं सीखा, वो बस थोड़ा सा। नानी जी शतरंज की चाल चलते हुए कहती हैं, चिंता? ये तो सारा दिन मूर्खों की तरह हंसता रहता है, मूर्खों को कैसी चिंता? राजकुमार भी शतरंज की चाल चलते हुए कहता है, जियांग पेंग मूर्ख नहीं है, वो असल में बहुत ज्यादा होशियार है। वो सारा दिन खुश रहता है क्योंकि वो उलझी हुई मुश्किल चीजों को भी आसानी से कर देता है। नानी जी गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, वो आसान चीजों को मुश्किल बनाने में भी माहिर है। राजकुमार कहता है, पिछली बार उसे सजा मिल गई थी, इसलिए आगे से वो कोई भी काम लापरवाही से नहीं करेगा। उसने बदला इसलिए लिया क्योंकि 2 सालों में उसने बहुत सख्त मेहनत की है। इस मेहनत के कारण उसमें काफी सुधार है और ऊपर से वो पहले से ही तैयारी कर देता है। नानी जी कहती हैं, हाँ ठीक है, तुमने उसे बहुत ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है, बस बहुत हो गया। मुझे ये बताओ कि तुम युवराज की जांच का क्या करने वाले हो? राजकुमार कहता है, हालांकि जियांग पेंग ने जो किया उससे मैं डर गया था, पर ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है। मैं इस मौके का फायदा उठाकर युवराज और वी वेंशन के बीच में मतभेद पैदा करना चाहता हूँ। नानी जी कहती हैं, ओह, मैं सुन रही हूँ। राजकुमार कहता है, मैंने अपने नाना जी को संदेश भेजा है। मेरे नाना जी और उनके सहयोगी महाराज के सामने विनती करेंगे कि युवराज की शादी कर देनी चाहिए, और स्वाभाविक तौर पर उसके बाद वो कुछ अच्छे घरों की लड़कियों के नाम भी उनके सामने पेश करेंगे, और किसी खास कारण के चलते मेरे नाना जी महाराज के सामने एक दरबारी की बेटी के नाम का सुझाव देंगे। अगर महाराज जिनके युवराज के ओहदे को मजबूत करना चाहेंगे तो वो सुझाव से सहमत हो जाएंगे। नानी जी कहती है, तो क्या होगा अगर महाराज उस लड़की के लिए ना माने? राजकुमार नानी जी को शतरंज में मात देते हुए कहता है, तो इसका मतलब सबको साफ तौर पर समझ आ जाएगा कि महाराज अपने उत्तराधिकारी से संतुष्ट नहीं है, और उसके बाद तो जिनको संभालना और भी आसान हो जाएगा। इतने में राजकुमार को जियांग पुकारता है। उसके बाद वो राजकुमार के कान में धीरे से कहता है, मैंने इस बारे में सोच लिया है, पर क्या सच में मुझे ये करना पड़ेगा? क्या कुछ और नहीं हो सकता? राजकुमार कहता है, यही सबसे उत्तम और असरदार तरीका है, पर अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं कुछ और सोच सकता हूँ। राजकुमार की इस ब्लैकमेलिंग के कारण जियांग चिढ़ के मारे अपने दांत पीसने लग जाता है। नानी जी पूछती हैं, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? जियांग और राजकुमार दोनों कहते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं। बस ये कहते हुए जियांग की मुस्कान झूठी थी और राजकुमार की सच्ची। वैसे ये बात स्पष्ट की नहीं गई, पर मुझे लगता है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं। नाना जी राजा के सामने जिन का रिश्ता सैन्य मंत्री की बेटी के साथ करने की बात करेंगे, जिसके साथ वेंशन का चक्कर चल रहा है। जब जरूर जमीन, यही होते हैं तरीके मतभेद पैदा करने में सबसे ज्यादा असरदार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।